कितने विवाह हुए टोटल? 16,108। सवाल खड़ा हुआ, भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, ये बताओ कि आप लोग कितना विवाह कर सकते हैं? आपकी क्षमता बताओ। आप लोग कितने विवाह कर सकते हो? आप 2। अभी हुआ कितना है? ये चश्मा वाले भैया का, आपका 1 हुआ, 1 और करना है। बताएंगे तुम्हारी घरवाली से कि तुम 2 ब्याह का कह रहे हो। सुनो मैया, मैया ओ लाल मैया, काय खड़े होके पंखा झलका रही हो मेरी माँ? बैठ लो मेरी मैया, सुनो अब शांति से। मैया ओ हरी मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा सुनो, आप लोगों को मौका मिले तो आप कितने विवाह कर सकते हो? उत्तर दो, बताओ। आपकी यदि 100 पत्नियां हो, माना कि, तो क्या 100 पत्नियों को आप रखने की, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हो? लो, आपसे संभाल पाएंगी 100 पत्नियां? उत्तर दो। यदि आपकी 100 पत्नियां हो तो क्या संभाल पाओगे? ना संभल रही? सोचो, आपके 100 पत्नियां हो जाएं तो आपकी 100 पत्नियां हो तो क्या संभाल पाओगे? ना संभल रही? सोचो, आपके 100 पत्नियां हो जाएं तो आप 100 नहीं संभाल पाओगे। अरे 100 की क्या कहें, 5 हो जाएं तो 5 ना संभलेंगी। लेकिन 16,108 पत्नियां संभाली, सबके गर्भ से 10-10 बच्चे पैदा हुए और एक बेटी छोरी पैदा हुई। 10-10 छोरा एक पत्नी से और एक छोरी। अब बताओ, इतना शक्ति, इतना पावर किसके पास हो सकता? कोई मनुष्य के अंदर होगा? केवल भगवान। भगवान ने इतने सारे विवाह करके ये सिद्ध कर दिया कि ये केवल भगवान हैं, भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान के बस का नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान हर पत्नी के साथ रहते भी हैं। ऐसा नहीं कि आज इसके साथ हैं तो उसके साथ ना हो। नारद जी ने देखा कि भाई क्या भगवान सबके साथ रहते हैं? बोले हाँ, सबके साथ रहते हैं। एक समय पे भगवान सबके साथ, ये अनेक रूप बनाकर भगवान सबके साथ लीला कर रहे हैं। यही भगवान है। भगवान की एक कथा है, भक्त की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक परम मित्र हुए, नाम है सुदामा। ए मैया, अरे बैठ जा, सुनो। ओ बहन, ये मोबाइल वाली बहन को बुला। अब जहां जो बैठा ना, अपना डिस्टर्ब करो। अब शांति से बस बैठो आप भी और सुनो। सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। सुदामा जी की पत्नी बड़ी अच्छी है। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े मिल जाएं वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी।
हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते। कई कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ, इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो, वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है, पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हों तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब? आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी मां, क्या है? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं, बुद्धू बना रही है मैया। सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहां के मित्र हैं? गुरुकुल के।